मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस और फार्मूला लर्न करने के लिए दिए थे, उनके बेसिस पे आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं खुद सॉल्व करूंगी और उसके बाद मैं चाहूँगी कि बाकी न्यूमेरिकल्स आप अपने आप ट्राई करें। इन केस आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते तो वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपसे सॉल्व करवाऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। तो कल जो मैंने आपको कुछ फार्मूलाज दिए थे पढ़ने के लिए, मैं उनका एक थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। एक तो था ओहम्स लॉ, आपको पता है करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड R इज रेजिस्टेंस एंड I इज करंट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेंथ ऑफ द कॉलम एंड एरिया ऑफ द कॉलम इन विच द मटीरियल हैज़ टेकन, ठीक है। तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज रो। रो को क्या कहते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी। तो एक तरह से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आ गई, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, और रो क्या है? दैट इज रेजिस्टिविटी। रो क्या हो जाएगा बेटा? R इंटू ए डिवाइडेड बाई L, R इंटू ए अपॉन L। तो आपके पास रेजिस्टेंस की फॉर्मूला भी आ गया और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी आ गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस के ऑपोजिट होता है बेटा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो 1 अपॉन R। अगर रेजिस्टेंस की यूनिट बेटा ओहम है, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओहम, तो कंडक्टेंस के यूनिट क्या होंगे बेटा? ओहम इनवर्स, ठीक है। कंडक्टेंस के यूनिट ओहम इनवर्स। जिस तरह से रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, उसी तरह से रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के ऑपोजिट है। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। सिमिलरली जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। इसका सिंबल होता है कापा। कापा मतलब थोड़ा के जो है इलोंगेटेड होता है बेटा, कि कापा, इसे कहते हैं कापा, थोड़ा इलोंगेटेड सा के होता है। इट इज़ इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी 1 अपॉन रो, ठीक है। तो 1 अपॉन रो, 1 अपॉन रो मतलब रो होता है R A अपॉन L, 1 अपॉन रो 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A, ठीक है। तो दिस इज कंडक्टिविटी 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है? L अपॉन A, लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। अगर लेंथ और एरिया नहीं दे रखा तो सेल कांस्टेंट निकालते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है कापा, ऑब्जर्व कंडक्टेंस होता है C, ठीक है। तो K अपॉन C। अब आपको क्योंकि पता है कंडक्टिविटी क्या होती है 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A, अगर L अपॉन A क्वेश्चन में नहीं दे रखा और सेल कांस्टेंट दे रखा है तो L अपॉन A की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो? सेल कांस्टेंट। अगर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस नहीं दे रखा तो आपको पता है 1 अपॉन R क्या होता है? कंडक्टेंस। तो 1 अपॉन R की जगह आप क्या फिल कर सकते हो? कंडक्टेंस। तो कापा का ये फॉर्मूला भी बन सकता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आपने कौन कौन सी डेफिनेशन कर ली है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एज वेल एज सेल कांस्टेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिंबल होता है लैम्डा इक्विवेलेंट। इसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कापा नहीं दे रखा तो आप उसका फॉर्मूला यूज कर लें 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A, 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी, ठीक है। सिमिलरली एक डेफिनेशन आती है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है लैम्डा M। इसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अगर कापा नहीं दे रखा तो आप 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A यूज़ करके जो है मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं बेटा, इन फॉर्मूलाज को आप लर्न कर लें क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे न्यूमेरिकल आपको इस टॉपिक में से आएंगी, ठीक है। अब हम आगे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करें। कल जो मैंने आपको नोट सेंड किए थे उसमें से न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 3 मैं कर रही हूँ, आप देख लेना। पहला न्यूमेरिकल था स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 0.24 ओहम इनवर्स, फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, नॉर्मेलिटी इज 0.12 नॉर्मल। देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे रखी है, मतलब कापा दे रखा है 0.24 ओहम इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है, नॉर्मेलिटी आपको दे रखी है 0.12 नॉर्मल। तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन N। कापा आपको गिवन है, 1000 तो 1000 ही रहेगा, नॉर्मेलिटी भी आपको गिवन है। आप इसको सॉल्व कर लें और आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन उसमें था, सेकेंड आप खुद करें, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन इज 245 ओहम। रेजिस्टेंस दे रखी है 245 ओहम। डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 0.1 नॉर्मल, ठीक है। डेसी नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? 0.1 नॉर्मल। डेका का मतलब होता है 10 नॉर्मल, डेसी का मतलब होता है 0.1 नॉर्मल, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपने निकालनी है। इलेक्ट्रोड्स आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर एंड एरिया दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर क्यूब।
3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कापा इंटू 1000/n। नॉर्मेलिटी तो आपको दे रखी है पर कापा नहीं दे रखा। कापा की जगह आपको R, L और A दे रखा है, तो कापा को खोल के लिख लें 1/r इंटू L/A। 1/r 1/245, L लेंथ है 2, एरिया 3.5 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.1, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सिर्फ फॉर्मूला याद करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करें जो रिमेनिंग है। अगर आपसे नहीं सॉल्व हुए बेटा तो मुझे बताएं, मैं सारे सॉल्व करवा दूंगी, पर कोशिश ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।